वेलकम यू ऑल टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में। इसको वहां रख दीजिए, इसको वहां रख दीजिए। तो अब तक हम लोग 1 से 25 तक सवाल को देखे थे, जिसमें बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चन थे, एवरेज लेवल के क्वेश्चन थे। अब हम लोग क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन का ही होगा, यानी हम लोग आज बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का दूसरे सेट पर काम करने जा रहे हैं। तो चलिए कॉपी कलम निकाल दीजिए और सवाल बनाना शुरू कर दीजिए। हर बार आप वीडियो को पॉज करके पहले सवाल को खुद से ट्राई करेंगे। बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो तुरंत सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए तो सवाल बनाना शुरू कर दिया जाए। पहला और आसान सा सवाल, अ ब्लॉक ऑफ मास 15 किलोग्राम। एक ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है कितना, 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम। इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो फोर्स कितना होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और बनाइए। वीडियो को पॉज करिए और बनाइए, इसका जवाब क्या होगा। चलिए ध्यान दिया जाए। मास दे दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है यानी एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। एक्सेलरेशन 0, इसलिए फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स भी 0। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब है। अगला सवाल पर आ रहे हैं। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। कह रहा है कि ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, एक क्षैतिज सड़क पर कार की त्वरित गति, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ कार, किसके कारण होता है। ऑप्शन आपके सामने है। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से कम जवाब दे दीजिए क्या होगा। बहुत खूब। बाय द इंजन ऑफ कार, कार के इंजन के द्वारा जो फोर्स कार पर लग रहा है वो एक्सेलरेट करा रहा है, या ड्राइवर कार पर जो फोर्स लगा रहा है वो एक्सेलरेट करा रहा है। कार चलने का मतलब ये हुआ कि कार चलाने का मतलब ये हुआ कि कार को ड्राइव किया जा रहा है, और ड्राइव कर रहा है इसका मतलब कि ड्राइवर जो है फोर्स तो नहीं लगा रहा है, ब्रेक तो नहीं लगा रहा है, कार को ऑपरेट कर रहा है। यानी कार का इंजन जो है कार पर फोर्स लगा रहा है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक ना। अगला सवाल पे आ रहे हैं। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। कहता है कि द इम्पल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, किसी पिंड पर आवेग का मान, इम्पल्स का मान किसके बराबर होगा, ये बता देना है। आसान सा सवाल है। वीडियो को पॉज करना है, सवाल बनाना है, नहीं बनता है तो तुरंत सॉल्यूशन को देखना है। इम्पल्स के बारे में जरा जान लीजिए। इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बल तथा बल लगने का समय का गुणनफल इम्पल्स अर्थात आवेग कहलाएगा। दूसरे शब्दों में कहा गया इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। रेट ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम किसके बराबर होगा, तो ये फोर्स के बराबर होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बराबर होगा। ठीक है। फोर्स और मास का प्रोडक्ट ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये रहा अगला सवाल। एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट when a constant force act on it, then velocity attained by the object इन गिवन डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। बेहतरीन सवालों में से एक, बहुत बढ़िया सवाल।
वीडियो को पॉज करिए और तुरंत बनाइए, वीडियो को पॉज करके बनाइए इसका जवाब क्या होगा, और उसके बाद पता लगाइए कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए तो देखा जाए इसका जवाब क्या होगा। कहता है कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ठीक ना, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है विरामा अवस्था से, यानी इनिशियल वेलोसिटी बराबर 0 व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स यहां पर क्या लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है। कहता है एक्ट ऑन इट देन वेलोसिटी अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट इज इन गिवन डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्ले, यहां से आप लगा सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, चूंकि u 0 है तो u को हटा दिए, वी स्क्वायर बराबर 2as, a बराबर हो गया वी स्क्वायर बाई 2s। अगर फोर्स निकाला जाए तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई 2s, है ना। अब v और s में v और m में रिलेशन बताना है, ऑप्शन m के फॉर्म में दिया है इसलिए m में रिलेशन बताना है। तो v स्क्वायर बराबर 2fs, ये s को इधर लेके गए गुना हो गया, बाई m, है ना। तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m। देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है ही, कांस्टेंट और इक्वल टू के साइन को हटाएंगे प्रोपोर्शनल लगेगा, हमने लगा दिया प्रोपोर्शनल। अब इस स्क्वायर को भेज दीजिए, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो होगा वही सही जवाब होगा। बेहतरीन सवालों में से एक इंपॉर्टेंट सवाल था, ये आपसे बनना चाहिए था, बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो सॉल्यूशन को बारीकी से देखेंगे, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, अ बुलेट ऑफ 2 किलोग्राम मास, अ बुलेट ऑफ मास 2 किलोग्राम नहीं, अ गन ऑफ मास, यहां क्या होगा, गन ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड मास ऑफ इट्स बुलेट इज 15 ग्राम। बुलेट का मास, गन का मास दे दिया mg बराबर हो गया कितना, 2 किलोग्राम। यह mg क्या है, मास ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट mb लिख दिया गया कितना, 15 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने 10 के पावर -3 से गुना कर दिया। इमिट फ्रॉम अ गन विथ अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट vb दे दिया कितना, 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन बराबर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके सवाल को पहले खुद से ट्राई करना है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, वीडियो को रोकिए, सवाल बनाइए, बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन को देखिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल है, क्या कह रहा है कि गन का जो मोमेंटम होगा बुलेट के मोमेंटम के बराबर होगा। किसी भी कंडीशन में मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहता है, मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहता है। मतलब क्या करना है बाबू, गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम को बराबर कर देना है। मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन बराबर मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ गन मास ऑफ बुलेट दे दिया 15,000 से नीचे भाग दे रहे हैं, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी हो गया 100 और मास ऑफ गन यहाँ नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन कितना दिया है 2 किलोग्राम। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 10-15 हो जाएगा, ये 7.5 यानी 0.75 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, ध्यान दीजिए। कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 16 किलोग्राम, 16 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। बहुत बढ़िया सवाल, फोर्स निकालना है। पहले वीडियो को रोकिए,
सवाल खुद से ट्राई करिए, बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सॉल्यूशन देखिए। आइए सॉल्यूशन किया जाए। हमने कहा कि मास बॉडी का दिया हुआ है कितना, 16 किलोग्राम, 16 किलोग्राम। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। इट एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी इसने कितना एक्वायर किया, 100 मीटर पर सेकेंड को एक्वायर किया। और डिस्टेंस इस दौरान किसने कितना तय कर लिया, तो 200 मीटर तय कर लिया। आपको क्या बताना है, फोर्स बताना है। सिंपल सा सवाल है बाबू, यू वी एस पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as को प्रयोग करना है, एक्सेलरेशन निकालना है और फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन को अप्लाई कर देना है। आइए देखिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। वी स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो गया बराबर u 0 है, u स्क्वायर को हटा दिए, 2 a का मान नहीं दिया है, a का मान ही तो निकालना है ना, s हो गया 200। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी a बराबर हो गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a बराबर हो गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a दिया है और मास दिया हुआ है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 16, एक्सेलरेशन 25। इसको सॉल्व कर दीजिए, 16 25 80, 16 दूनी 32, 8 40, 400 न्यूटन। यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, देखा जाए इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L इज स्ट्रेस्ड बाय इज एक्टेड अपॉन बाय 2 फोर्सेज F1 एंड F2। देखिए ना, एक यूनिफॉर्म रॉड हो गया, इधर हमने फोर्स लगाया F1 और इधर फोर्स लगा दिया F2। अप्लाइड इज टू इन डायरेक्टेड अपोजिटली, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। विथ व्हाट फोर्स F विल बी द रॉड बी स्ट्रेच्ड इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द F1 से x दूरी पर आप टेंशन लग रहा है कितना, F, और इसी F का वैल्यू आपको बताना है। पूरा वीडियो को रोकिए, समझ के सवाल बनाइए, और नहीं बनता है तो आइए सॉल्यूशन देखा जाए। ऐसे देखिए बाबू, आप चाहे तो जो दिया गया ऑप्शन है उसमें से आप इलिमिनेट करना चाहे तो बड़ा आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ F0 की बात की गई है, सवाल में कहीं F0 की चर्चा ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन होगा ही नहीं। F4 की बात की गई है, सवाल में F4 की चर्चा हुई ही नहीं है, इसलिए गलत है। यानी F2 और F1 की बात की गई है, यानी B का सही होने का चांस ज्यादा है। ऑप्शन बी सही होने का चांस ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाना चाहिए, लेकिन डी भी दिया है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो आइए सवाल को बनाया जाए। पहले हम लोग देख रहे हैं कि F2, इसमें भी 2 कंडीशन बाबू, इसमें आपको मानना पड़ेगा कि कौन फोर्स ज्यादा है। सवाल में देना चाहिए था कि कौन फोर्स ज्यादा है, हम लोग मान ले रहे हैं कि F2 जो है F1 से बड़ा है। क्यों माने हैं, ऑप्शन को देख के माने हैं। F2 माइनस F1 किया है, इसलिए ऑप्शन को देख के। हो सकता है यहां पर ऑप्शन डी में हम लिख दे रहे हैं F1 माइनस F2 बाई L प्लस F1, है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने माना कि F2 जो है F1 से बड़ा है, तब बनाया जाए। तब रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F2 माइनस F1। एक्सेलरेशन बराबर रिजल्टेंट फोर्स बाई मास, एक्सेलरेशन निकल गया। अब कह रहा है कि x डिस्टेंस पर, यानी ये ऑब्जेक्ट पहला, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, यहां पर F1 फोर्स लग रहा है, यहां पर F2 फोर्स लग रहा है, यहां पर टेंशन लग रहा है F, इसी F का वैल्यू बताना है। एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है, F2 माइनस F1 बराबर m, F2 माइनस F1 बाई m, ये है एक्सेलरेशन। F टेंशन यहां पर निकालना है, टेंशन कितना होगा इसको समझा जाए, ठीक ना। ये F किस पर लग रहा है, तो ये F निश्चित तौर पे इस, देखिए और एक और बात ध्यान दीजिए,
पूरे के पूरे एल लेंथ का मास दिया हुआ है m, तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m बाई एल। यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m बाई एल। तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा mx बाई एल हो जाएगा। यानी इसका जिसका लंबाई x है इसका मास हो गया mx बाई एल। इसका मास कितना हो जाएगा m माइनस एम एक्स बाई एल। m कॉमन निकाल लिए तो 1 माइनस एक्स बाई एल। ये हो गया हम लोगों का इस ऑब्जेक्ट का मास, और ये पहले पार्ट का मास, ये दूसरे पार्ट का मास। हमको ये निकालना है, तो ये इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, तो F2 माइनस एफ बराबर मास हो गया 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के जगह पे F2 माइनस F1 बाई एम। ये m से m कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स बाई एल, इसको लिख दे रहा है इंटू F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 हो जाएगा। अब यहां से अगर f निकालना है तो हम जरा सा कहीं मिटाते हैं। अब जरा जल्दी से इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस ऊपर वाली चीज को मिटाते हैं। नीचे में दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। चलिए ध्यान दिया जाए, यहां निकला है F2 माइनस एफ बराबर 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू F2 माइनस F1। F2 माइनस F1 को हम पहले लिख देते हैं F2 माइनस F1 इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल, और यहाँ F को अगर रखते हैं तो F को रखते हैं तो F2 उधर चला जाएगा, F2 उधर चला जाएगा, तो या इसी F को आप इधर लेके चले आते हैं तो हो जाएगा F बराबर F2 माइनस 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू F2 माइनस F1। इट विल बी करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। नन ऑफ दिस विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है और फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, 60 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है। कैलकुलेट द टाइम इन विच द ब्लॉक विल एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 40 किलोग्राम, फोर्स दे दिया 60 न्यूटन, और कैलकुलेट द टाइम, टाइम निकालना है, और वो 30 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। कितना देर में यह इतना वेलोसिटी को एक्वायर करेगा यही बताना है। कोई बात नहीं, फोर्स और मास से आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। 60 बट्टा 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ए बराबर निकल गया 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकल गया। एक्सेलरेशन फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है 40 और एक्सेलरेशन 3/2, 20, 20 तिहाई 60, 60 न्यूटन। ये हमारा करेक्ट आंसर। सॉरी, हमने फोर्स निकाल दिया। फोर्स तो निकाल दिया ही है।
एक्सेलरेशन दे दिया। अब इस एक्सेलरेशन के सहायता से आप क्या कर लेंगे, तो टाइम निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन के सहायता से एक्सेलरेशन निकला कितना, तो एक्सेलरेशन निकला आपका 3/2। एक्सेलरेशन 3/2 बराबर v माइनस यू, 30 माइनस 0, 30/t। अब यहां से निकाल लीजिए, 3t बराबर 3 दूनी 60, यानी t बराबर 60/3 यानी 20 सेकेंड। 20 सेकेंड आंसर ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, कह रहा है बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इतना ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द टेबल। बेहतरीन सवाल। अक्सर ऐसे सवाल में बच्चे फंस जाते हैं, कहते हैं कि सर कांस्टेंट वेलोसिटी दिया हुआ है तो फोर्स 0 होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होने के कारण फोर्स 0 होगा। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, फोर्स ऑन द टेबल, टेबल पर कितना फोर्स वर्क करेगा ये बताना है। तो टेबल पर फोर्स कितना वर्क करेगा, ध्यान दीजिए, टेबल पर फोर्स उतना ही वर्क करेगा जितना कि उसका वेट है। तो फोर्स बराबर mg, मास दे दिया 10, और g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पर सीजीएस में करना है, सेंटीमीटर में करना है। तो 9.8 को आपने 100 से गुना कर दिया तो हो गया 10, यानी 10 या और 980 यानी 9800 डाइन विल बी करेक्ट आंसर। 9800 डाइन, 9800, ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब है। ऑप्शन सी जो होगा ये सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, कह रहा है कि द डिसेबिलिटी, ये क्या है, यहां डिस छूटा हुआ है। द डिसेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड, किसी वस्तु द्वारा उसकी वर्तमान अवस्था परिवर्तित करने की अयोग्यता जो है ये क्या कहलाएगा। अरे ये तो बेहतरीन सवाल, इनर्शिया कहलाएगा। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया वह टेंडेंसी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है प्रीवियस स्टेट में रहना चाहता है, चेंजिंग का अपोज करता है, चेंजिंग के लिए डिसेबिलिटी को शो करता है, यानी जड़त्व। इनर्शिया विल बी करेक्ट आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर टिक करने का गलती नहीं करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी बच्चे टिक कर देते हैं, गलत है, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये रहा अगला सवाल, बेहतरीन सवालों में से एक, जबरदस्त सवाल। इसको आराम से कुछ वीडियो को पॉज करिए और बनाइए। 1 से 1.5 मिनट का समय इस सवाल को लेना है और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। 1 से 1.5 मिनट, संभवतः 2 मिनट 2.5 मिनट भी आप सवाल इसके लिए ले सकते हैं। बड़ा बढ़िया सवाल है और इसको तब बनाना है। बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा। एक m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको क्या किया गया, जैसे इसको और फील करना है। देखिए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मास का एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है, विच एक्सप्लोड सडनली इन 3 पार्ट, ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है, इधर गया और एक जेड एक्सिस के तरफ बाहर निकल गया, ऐसे बाहर निकल गया। इधर गया m/4 मास, इधर गया m/4 मास, तो बचा हुआ मास इधर जाएगा, तो निश्चित तौर पे इधर m/2 ही जाएगा, m - m/4 m/4 m/2 ही जाएगा, है ना। m/2 कैसे हो गया, m/4 प्लस m/4 जोड़ दिए और m में से घटा दिए, m/2 बचा। अब कह रहा है कि बोथ मूव्स इन म्यूचुअल पर, तीनों जो है म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखा रहा है। आपको वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट बताना है। दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इधर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, इधर हो गया 3 मीटर, मान लीजिए इधर हो गया v मीटर पर सेकेंड। इसी v का मान बताना है आपको, ठीक है। यहां निश्चित तौर पे 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 3m/4,
तीनों का मोमेंटम हमने तीनों एक्सिस के अलोंग हमने मोमेंटम निकाल लिया। और हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, यहाँ का भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और रिजल्ट के तौर पे हम लोग क्या देखेंगे, रिजल्ट के तौर पे हम लोग देखेंगे, आइए देखा जाए, m 4 से 4 कैंसिल हो गया, m किस एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है, i कैप प्लस 3m/4 j कैप प्लस mv/2 k कैप बराबर 0 हो गया। यानी m कॉमन निकाल के हटा दिया जाए, 0 कर दिया जाए, तो यहां हो गया i कैप प्लस 3/4 के j कैप प्लस यहाँ v/2 k कैप माइनस में, ठीक ना। 2 से सारे जगह पे गुना कर देंगे तो यहां हो जाएगा 2i कैप प्लस 3/2 j कैप बराबर v k कैप माइनस में। अब देखिए ना, i और j का रिजल्टेंट निकालना है, बड़ा आसान है बाबू, वेक्टर में पढ़े हैं, p बराबर √px² प्लस py², यानी √2² प्लस 3/2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2² प्लस 3/2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 3 प्लस 3 3 3 का 9 4। इसको सॉल्व करेंगे, रूट में से आगे लेके आएंगे, ऑप्शन सी 2.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। कैलकुलेशन उम्मीद है आप कर लेंगे, ठीक ना, उम्मीद क्या, पूरा विश्वास है आप कर लेंगे, आपको कर ही लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये रहा अगला सवाल। ये सवाल हालांकि हमने आपको कराया हुआ है, फिर से एक बार देख लिया जाए। मैं इस सवाल को जरा शॉर्ट में कर देता हूं। m मास का एक ऑब्जेक्ट है, स्मॉल m मास की एक रस्सी से खींचा जा रहा है F फोर्स लगा के, ठीक ना। हमने कहा कि यह जो F फोर्स लग रहा है वो रस्सी पर भी लग रहा है, ऑब्जेक्ट पर भी लग रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स कितना होगा ये बताना है। साथ ही साथ ये भी बात जान लीजिए कि सिस्टम पर जब फोर्स लगाया जाता है तो एक्सेलरेशन सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, सारे बॉडीज के लिए सेम होगा, यानी एक्सेलरेशन A बराबर फोर्स बटा टोटल मास m प्लस m। एक्सेलरेशन निकल गया। अब इस ब्लॉक पर मास F डैश लग रहा है, तो F डैश बराबर मास ऑफ ब्लॉक इंटू मास ऑफ एक्सेलरेशन। मास ऑफ ब्लॉक हो गया कैपिटल M और एक्सेलरेशन हो गया F बट्टा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यानी आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो होगा वो सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये रहा अगला सवाल। अ कार इज एक्सिलरेटिंग फॉरवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड। अ पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सेलिंग। एक कार 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे चल रहा है, बेहतरीन, जिसके छत पर एक लोलक या एक पेंडुलम लटकाया गया है। तो लोलक के डोरी द्वारा बनाया कोण ज्ञात करें। बेहतरीन सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और तुरंत बनाइए सवाल को। बेहतरीन सवाल, काफी लॉजिकल सवाल है, बिना कैलकुलेशन के सवाल बनेगा। आइए देखा जाए। ये पेंडुलम है, इस पर नीचे के तरफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन वर्क करेगा ही करेगा। कार भी आगे के तरफ बढ़ रहा है, तो कितना एक्सेलरेशन से, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो निश्चित तौर पे यह जो है कुछ एंगल पर बेंड हो जाएगा। कितना एंगल पर बेंड होगा यही बताना है। देखिए ना, इस फिगर में, फिगर को देखते ही आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। आप कहिएगा सर इसका परपेंडिकुलर और बेस बराबर है, परपेंडिकुलर और बेस बराबर है, यानी tan थीटा का प्रयोग करिए। परपेंडिकुलर 9.8, बेस 9.8 कैंसिल हो गया, tan थीटा का मान 1 आ गया, यानी थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा ये सही जवाब है। ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, ये तो हो गया। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, आसान से भी आसान सवाल, बच्चा वाला सवाल पूछ दिया सर ने। ये लीजिए, सीजीएस यूनिट डाइन होता है, न्यूटन एसआई यूनिट है फोर्स का, जूल जो है एनर्जी का सीजीएस यूनिट है, जूल जो है एनर्जी का सीजीएस यूनिट है, अर्ग जो है ये भी एनर्जी का ही यूनिट है, सॉरी जूल एनर्जी का एसआई यूनिट है, जूल जो है एनर्जी का एसआई यूनिट है, और अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है। अर्ग क्या है? सीजीएस यूनिट है। बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। कहता है फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, 15 न्यूटन का फोर्स जो है एक बॉडी पर अप्लाई हो रहा है, बॉडी ऑफ मास m अप्लाइड अपॉन अ बॉडी ऑफ मास m। द बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है विथ अ स्पीड इंक्रीजिंग बाय 10 मीटर पर सेकेंड एवरी 2 सेकेंड। हर 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जा रहा है। हर 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जा रहा है। यानी अगर अभी 10 मीटर पर सेकेंड है तो 2 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड, अभी 10 मीटर पर सेकेंड है तो 2 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि बॉडी का मास कितना है। कोई बात नहीं, इनिशियल वेलोसिटी को ही 10 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 2 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया, यानी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। टाइम हो गया t बराबर 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकाल लीजिए 20 माइनस 10 v माइनस यू, 20 माइनस 10 t बराबर यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चला गया आपका एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ही निकालना है, मास इंटू एक्सेलरेशन 15, मास इंटू एक्सेलरेशन 5, m बराबर हो गया 3 किलोग्राम, 5 तिहाई 15, m बराबर 3 किलोग्राम। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही जवाब है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आसान से आसान सवाल, बढ़िया से बढ़िया सवाल, इसी लेवल के सवाल, इसी लेवल के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं। इसके बावजूद भी मैं आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। कह रहा है कि इफ द लिफ्ट is moving downward with same velocity, नहीं with constant velocity, ये बात हटा दिया जाए। then acceleration will be, यदि लिफ्ट नियत वेग से नीचे की ओर गति कर रहा है तो कुल त्वरण कितना होगा। नियत वेग से नीचे की तरफ गति कर रहा है तो कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है। फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी आ गया। आप कहिएगा सर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। नहीं बाबू, लिफ्ट नीचे जा रहा है, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जरूर लगेगा, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगेगा। 0 ऑप्शन ए में है, देख के लालच में टिक नहीं कर देना है, गलती हो जाएगा परीक्षा में। ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकेंड जो होगा यही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, देख लिया जाए इसका ये क्या कह रहा है। एक बार फिर से बेहतरीन सवाल। अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L, अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L, एक यूनिफॉर्म रोप है ना, इसका लेंथ कितना है L है, इसका लेंथ कितना है L है, मास m है, पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स, F फोर्स से इसे खींचा जा रहा है, ठीक ना। फाइंड द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x, F से x डिस्टेंस पर आपको टेंशन निकालना है। कोई चिंता का बात नहीं, पहले तो इन ऑब्जेक्ट को अलग कर दीजिए। आइए हमने अलग कर दिया, देखिए ना, कहता है इसका लंबाई x है। आप जानते हैं कि सर L लंबाई का मास m है
तो यूनिट लंबाई का मास m/l हो जाएगा, इसलिए x लंबाई का मास mx/l हो जाएगा। इसका मास हो जाएगा mx/l, इसका हो जाएगा m-mx/l हो जाएगा, यानी m कॉमन निकल गया तो m इंटू 1 - x/l ये आपका मास हो गया। यहां पर टेंशन T निकालना है। अब इस T को देखिए क्या होगा। अच्छा आप बताइए यह T किसको खींच रहा है, पहले ऑब्जेक्ट को कि दूसरे ऑब्जेक्ट को? तो पहले ऑब्जेक्ट को तो ये F खींच रहा है, पहले ऑब्जेक्ट को F खींच रहा है। दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचने का काम कौन कर रहा है? टेंशन कर रहा है। दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचने का काम कौन कर रहा है? टेंशन कर रहा है। तो कोई बात नहीं, टेंशन T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन इस मास को खींच रहा है तो मास 1 - x/l इंटू एक्सेलरेशन F/m। m से ये m कैंसिल हो गया, 1 - x/l इंटू f, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर 1 - x/l इंटू f। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। बेहतरीन सवालों में से एक था। निश्चित तौर पे आप इसे कॉपी में जरूर उतार रहे होंगे, और नहीं उतार रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, उतारिए कॉपी में। ये सारे सवाल आपके कंसेप्ट को बढ़िया से खंगालने में हेल्प करेंगे, सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, कह रहा है, इस सवाल में फिगर थोड़ा सा उल्टा दे रखा है। ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। घड़ी पे समय भी बता रहा है कि समय हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। निश्चित तौर पे आप क्वेश्चन का आनंद उठाए होंगे, क्वेश्चन को बड़ा मजे से बनाए होंगे। हर रोज हम प्रयास करेंगे आपको क्वेश्चन का वीडियो मिले। ऑफलाइन हम क्लास में आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, और उसी दिन ऑनलाइन आकर मैं प्रयास करूंगा कि आपको उसका न्यूमेरिकल करा दिया जाए। तो रहिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अंततः बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए धन्यवाद।